हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चा लोग। सो फाइनली वी आर लाइव एंड जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से आ जाइए कमेंट सेक्शन में एंड डू लेट मी नो बच्चा लोग। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लाइव और पार्ट टू हम लोग जो करने वाले हैं आज स्टार्ट। ऑलरेडी पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था आप लोगों का चैप्टर 7 प्रोनाउंस क्या होता है, किस तरीके से कुछ हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में जाना था, देन कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोनाउंस को चैप्टर को लेके जाते हैं पार्ट टू में, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो ऐसे कुछ अलग अलग टाइप्स के प्रोनाउंस हम रीड करेंगे, समझेंगे एंड फाइनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग, सॉरी ये एनसीईआरटी नहीं है बट यस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टाइप के प्रोनाउंस रीड किए थे, पढ़े थे। तो आज जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट टू में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी क्या? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट यानी बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, मैं खुद को हाइड कर देता हूँ तो पूरी डेफिनेशन आपको कंप्लीट दिखाई देगी। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स that are used to point out the people or things they stand for। ठीक है, पर्टिकुलरली बताते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। मीन्स हम बताते हैं ना दिस इज माई, हम पॉइंट आउट करते हैं दिस इज माई बुक, ये बुक मेरी है। सो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिर मेनली जो है चार टाइप के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दीज दैट सिंगुलर में यूज करते हैं, याद होना चाहिए तो, है ना। ये हम लोगों ने छोटे क्लास में किया हुआ ही है, ठीक है। दीज और दैट सिंगुलर हम लोगों ने यूज किया हुआ ही है। एंड प्यूरल में अगर हम लोग आते हैं तो प्यूरल में होता है दीज दोज। तो अगर फिर से शायद नहीं समझा हुआ है तो मैं एक बार फिर से हिंट दे देता हूं तो आप समझ जाओगे। सिंगुलर एक होता है और नजदीक, याद करिए कुछ नजदीक की कोई चीजें बतानी होती थी तो हम लोग दीज यूज करते थे, ये वाला पहले वाला। उसके बाद मीन्स हम लोग जब दूर की कोई चीज होती थी सिंगुलर चीजें, तो हम जो है दैट यूज करते थे। उसी तरीके से प्यूरल में भी हम लोग दीज एंड दोज यूज करते थे। तो यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमें कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले और भी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं, देखिए। These and that may be used sometimes to refer to all that was said earlier। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप जो है पास्ट में कोई चीज बताते हो, कोई चीज की जिक्र किया हो, तो वो भी हम दीज और दैट से बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द लिखा है लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, माइट बी। ये जो पहला है ना द, ये द यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली दीज आना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल में दीज आना चाहिए, तो यहाँ पे द नहीं है। दिस प्रीस्ट दिस प्रीस्ट गेव एन एनलाइटनिंग स्पीच। ये जो प्रीस्ट है, ठीक है, प्रीस्ट यानी जैसे हम लोग साधु महाराज बोलते हैं ना हिंदू में, वैसे क्रिश्चियंस और वैसे होते तो उसमें प्रीस्ट। सो दिस प्रीस्ट गेव एन एनलाइटनिंग स्पीच, जबरदस्त इन्होंने स्पीच दी है। मैनी पीपल डिड नॉट लाइक दैट, वो चीज उन्हें बहुत लोगों को वो वाली चीज पसंद नहीं आई थी। एंड यहाँ पे दीज और दैट जो यूज हुआ है दैट इज दैट व्हाट सेड अर्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, जल्दी से कमेंट सेक्शन को लाइव कर दीजिए, एनेबल्ड कर दीजिए, मेक श्योर अच्छे से कंप्लीटली हम करते हैं इसे। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आप लोगों को बताना है। सो जल्दी से बताइए दिस डैश इज अ गिफ्ट फॉर यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डैश इज अ गिफ्ट फॉर यू, जल्दी बताइए क्या होगा? यस एग्जैक्टली दिस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पे देखिए अगेन दिस इज सॉरी ब्लैंक इज द पेंटिंग आई बॉट यस्टरडे। ये वही पेंटिंग है जो मैं कल लाया था। तो यहाँ पे भी देखो कल यानी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप दिस इज द पेंटिंग आई बॉट यस्टरडे, है ना। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट बच्चा। उसके बाद बताइए थर्ड नंबर, ये सारे एक्सक्यूज हम नहीं बोलते, ये सब बहानेबाजी बंद करो यार, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, हम बोलते हैं ना। तो ये क्या है? डैश आर ऑल एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस, THESE, दिस आर ऑल एक्सक्यूजेस। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। चलो उसके बाद फोर्थ नंबर क्या आएगा जल्दी बताओ? डैश वॉज माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम लंदन लास्ट वीक। लास्ट वीक में ये वाला जो फ्रेंड है ये लंदन से आया था, हम बोलते हैं ना हमारा कोई फ्रेंड लंदन में रहता है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस, बहुत बढ़िया। दिस वॉज, मैं अपने ये फ्रेंड की बात, दिस वॉज माई फ्रेंड हु केम फ्रॉम लंदन लास्ट वीक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद डैश या ब्लैंक आर द बुक्स विच नीड्स टू बी रिटन, बहुत सारे, देखो प्यूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस। अब दोज भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप दीज भी लिख सकते हो, दोज भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली कोई यहाँ पे हमारे कोई फिगर तो यानी डायग्राम तो दिया नहीं है, तो हमें क्या पता कि ये कौन सी बुक्स, यानी नजदीक कोई पड़ी हुई बुक की बात कर रहे हैं या कोई हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप दीज और दोज दोनों लिख सकते हो, बट हम लोग दीज ले लेते हैं। दीज आर द बुक्स विच नीड्स टू बी रिटन्ड। फिर ब्लैंक आर द बॉयज हु केम टू मीट द प्रिंसिपल। यहाँ पे दोज मीन्स ये वही वाले बच्चे हैं, दोज आर द बॉयज हु केम टू मीट द प्रिंसिपल। ठीक है, अरे वाह बहुत बढ़िया। फिर ब्लैंक इज द रूट विच नीड्स टू बी अवॉइड, ये रूट है ना, आप मत, मीन्स हम बोलते हैं कोई रास्ता बन रहा होता है कहीं पे, स्कूल में हम जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो ये रास्ते से मत जाना हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए, यहाँ से क्या आ जाए, दिस, बहुत बढ़िया। दिस इज द रूट विच नीड्स टू बी, एक्चुअली क्या रहता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, ये तो एक्चुअली हमें कहीं ना कहीं तो देख के ही पता चलता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिए। आप दिस भी लिख सकते हो, दैट भी लिख सकते हो, विच नीड्स या विच इज मोर अप्रोप्रिएट। फिर उसके बाद डैश इज माई बुक, 8 नंबर का, बताइए क्या होगा यहाँ पे। दिस इज माई बुक एंड दैट वन लाइन देयर इज योर्स, ये हम कह सकते हैं कि देखिए ये वाली बुक मेरी है और वहां पे जो पड़ी हुई बुक है ना वो आपकी है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज माई बुक एंड दैट वन लाइन देयर इज योर्स, है ना। अरे वाह बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव, क्वेश्चनिंग वाले, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लाइक हुज है, व्हाट है, हु है, व्हेन है, ये सारे जो आप क्वेश्चनिंग में पूछते हो तो दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर नेम, या तो फिर ऐसे यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल है, हु, व्हेन और हुज, ये किसके बारे में होता है, पर्सन, ये याद रखना। हम जब भी हु, व्हेन और हुज लिखते हैं तो ये होता है अबाउट पर्सन्स। वॉट हम लिखते हैं वो होता है कोई चीजों के बारे में, वॉट। और विच हम यूज करते हैं, विच। तो ये क्या होता है, अगर कोई चॉइस या कोई पॉसिबिलिटीज एक इंसान को करनी होती है, तो वहां पे हम लोग विच यूज करते हैं। देखिए, यूज्ड व्हेन द पर्सन हु आंसर हैज टू मेक अ चॉइस अमॉन्ग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए हु का हम एग्जाम्पल, हु इज कॉलिंग मी, अगर हम ऐसा लिखते हैं, सो यहाँ पे है राजा इज कॉलिंग यू। ठीक है, लाइक दिस। whom do you want to meet, so I want to meet Rani. So here the question which is being asked refers to sort of person, चीजों मीन्स लोगों के बारे में। यहाँ पे what do you want, अब ये चीज है, what do you want, I want your cricket bat, and which one of these sweets do you want, अब which one यानी यहाँ पे आपको चॉइस करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑफर है, तो I want the green one, इस तरीके से। What and which can also be used as interrogative adjectives when they are placed before noun। अब देखो होता क्या है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा था हु इज कॉलिंग ही और इस तरीके से, तो यहाँ पे what and which है ना, वो कई बार हम एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर सकते हैं, मीन्स वो कहलाएंगे फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और इसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई नाउन होता है, नाउन के आगे, जब भी कोई नाउन होता है और नाउन के आगे हम लोग जैसे ये वॉट और ये चीजें यूज करते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है, देखिए what and which can also be used as an interrogative adjectives when they are placed before nouns. For example, what schedule did you make, अब schedule तो था, schedule के आगे what लगा लिया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नॉट प्रोनाउन। विच बैग डिड यू बाय, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो ये जो बैग है, बैग के आगे विच लिखा गया है, तो विच क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। सो विच बैग डिड यू बाय, तो विच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो विच ऑफ दिस स्वीट्स, अब ये ऑफ है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के आगे विच लिखा गया था। सो यहाँ पे तो कोई मीन्स हम कह सकते हैं एडजेक्टिव, सॉरी कोई नाउन के आगे नहीं है। तो यहाँ पे देखो बैग यानी एक नाउन, एक चीज होती है, नाउन के आगे लिखा गया है विच। तो सिंपल सा ट्रिक है, कोई भी नाउन के आगे जब कोई चीज लिखी जाती है तो वो कहलाती है एडजेक्टिव, और बाकी जो है ये हो गया प्रोनाउन।
Here what and which are used as interrogative adjectives as they are placed before scheduled and bag. ठीक है, अब जो है हम लोग कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंट्रोगेटिव. अब यहाँ पे सो डैश इज, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में आ जाए, जल्दी से बताइए डैश इज द ब्लैंक न्यू टीचर इन योर क्लास. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु. एग्जैक्टली, हु इज, क्योंकि ये कोई पर्सन के बारे में हम रिफर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाए, हु इज द न्यू टीचर इन योर क्लास. चलो फिर यहाँ पे व्हाट इज योर रोल नंबर, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में. ठीक है, अरे वाह बहुत ही बढ़िया. चलो उसके बाद यहाँ पे विच ऑफ द बुक्स हैव यू रेड, हम बोलेंगे ना विच ऑफ द बुक्स हैव यू रेड. चलो फिर यहाँ पे हुज टेक्स्ट बुक इज दिस, ये किसकी टेक्स्ट बुक है, हुज टेक्स्ट बुक इज दिस. ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया. उसके बाद नेक्स्ट डैश इज द शॉर्टेस्ट रूट टू न्यू दिल्ली. तो आगे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिफ्थ नंबर में हम क्या यूज करेंगे, विच. बहुत ही बढ़िया, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू न्यू दिल्ली. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. फिर विथ ब्लैंक आर यू गोइंग टू द मार्केट, आप किसके साथ जा रहे हो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विथ होम आर यू गोइंग टू द मार्केट. चलो बहुत बढ़िया. फिर सेवेंथ नंबर, यस, हु आर द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, कौन जो है टॉप किए हैं आपके क्लास में. और फाइनली सबसे इजी, यस, हुज पेंसिल इज दिस, हम ये बोलते हैं ना हुज पेंसिल इज दिस. तो यहाँ पे हो गया है आप लोगों का ये भी क्लियर. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, जो है आप लोगों का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ऐसे अच्छे से हम लोग समझते हैं. देखिए इसे मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ अपने आप को, ताकि आपकी क्लियर विजिबिलिटी रहे आपकी भी. ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस इन विच द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट. बताता हूँ क्या होता है. जैसे हम नहीं बोलते हैं कि मैंने ये होमवर्क खुद से किया है, मैं खुद से जो है गिर गया, इस तरीके से हम बोलते हैं जब एम्फोसाइज हम रिफ्लेक्स करते हैं उस पे. तो देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल रनिंग, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल रनिंग, यानी वो खुद खुद से ही उसे चोट लग गई जब वो दौड़ रहा था. तो यहाँ पे जो कुछ टेबल आपको बना के दिए हुए हैं, ये टेबल आपको हमेशा पता होना चाहिए. देखो आई के साथ हमेशा हम सिंगुलर है तो माई सेल्फ, और वी होता है तो अवर्स, यू होगा तो योर सेल्फ, सिंगुलर है तो बहुत सारे है तो योर सेल्फ, ही होता है तो हिमसेल्फ, शी होता है तो हर सेल्फ, इट होता है तो इट सेल्फ, और दे होता है तो देम सेल्फ. तो देखो मीशा, मीशा यानी कि लड़की है, मीशा वॉज एंग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं. जल्दी बताओ क्या आएगा, मीशा वॉज एंग्री विथ हर सेल्फ. यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीशा वॉज एंग्री विथ हर सेल्फ. फिर आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स एंड हर्ट, मैं खुद गिरा, आई आया, देखो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माई सेल्फ. उसके बाद वी एंजॉयड क्या आ जाएगा, अवर सेल्फ. बहुत बढ़िया, वी के साथ क्या होता है, अवर सेल्फ. यहाँ पे ऊपर ब्लैंक दिया हुआ ये पूरा. दे वेंट टू द ऑडिटोरियम विदाउट एनी गार्डियन, दे यानी दे था तो क्या आ जाएगा, देम सेल्व्स. दे आएगा तो क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स. उसके बाद व्हेन अलोन आई ऑफन कैच माय ग्रैंड फादर टॉकिंग टू, व्हेन अलोन आई ऑफन. अब देखो यहाँ पे फिफ्थ नंबर, थोड़ा बताइए क्या होगा, बताइए वेटिंग कर रहे हैं. आई के साथ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माई सेल्फ, टॉक ये ग्रैंडफादर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ. कई बार मैं अपने मीन्स दादाजी को देखता हूँ तो वो अपने आप ही बात करते हैं. ठीक है, हिमसेल्फ. द ट्रेन, अब ट्रेन है, ट्रेन तो इटसेल्फ होगा. ठीक है, सिंपल है. ट्रेन केम टू अ हॉल्ट यानी रुक गई बाई इटसेल्फ. सो ये हो गया आप लोगों का क्लियर. अब आते हैं कुछ एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आप लोगों ने पढ़ा, ये वही एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ऐसे ही है, लेकिन एम्फेटिक यानी बहुत और ज्यादा एम्फोसाइज करता है, यानी कि और ज्यादा उस सब्जेक्ट पे भार आता है. मीन्स हम कह सकते हैं ना एकदम कि भाई मैंने खुद से एकदम, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा. ये मैं थोड़ा डेफिनेशन के लिए अपने आप को हटा देता हूँ. देखिए, emphatic pronouns are those pronouns which are used for emphasis and have the same form. देखो same form, reflexive था ना वैसे वहां पे, she herself asked me to, she herself asked. यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप he, she और ऐसे सब जो वर्ड्स होते हैं ना, यानी कि सब्जेक्ट, उसके ऑलमोस्ट तुरंत बाद यूजुअली जनरली हम ऐसे यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस को.
तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद हम मोस्टली यूज करते हैं। देखिए, शी हरसेल्फ आस्क्ड मी टू कॉल, उसने मुझे खुद से कहा था। यहाँ पे क्या है, हम कुछ जो सब्जेक्ट पे भार देते हैं, थोड़ा वजन देते हैं, वजन बोलते हैं ना, ऐसे। शी हरसेल्फ आस्क्ड मी टू कॉल यू। यहाँ पे देखो, ही हिमसेल्फ पेड द मनी, यार उसने खुद ही पैसे दे दिए ऐसे। उसने पैसे खुद से दिए, ऐसे भी हो सकता था ही पेड द मनी हिमसेल्फ, बट इधर यहाँ पे थोड़ा और वजन से, ही हिमसेल्फ पेड द मनी। सो यहाँ पे शी लॉक्ड हरसेल्फ इनसाइड द रूम। तो ऐसे सारे जो आप देख रहे हो, दे आर एम्फेटिक। और सेम देखो, आगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये रिफ्लेक्सिव, ये ही सेम इसके फॉर्म होते हैं, इसमें कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या था, मीशा वॉज एंग्री विथ हर्स, ऐसा था इतना। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, दे आर नॉट एम्फेसाइज, ये भार वजन दे के नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो एकदम, शी हरसेल्फ आस्क्ड मी टू कॉल यू, या ही हिमसेल्फ पेड द मनी। सो इस तरीके से फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव यानी ऐसे कि ज्वाइन, एक तरीके से कंजक्शन का भी ये काम करते हैं, यानी ज्वाइन करने का। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ज्वाइन द सेंटेंसेस, to refer back to a noun or pronoun called its antecedent, and also to introduce noun clauses or relative। देखो बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉय, लेकिन कौन, यहाँ पे देखो, द बॉय हु स्टोल हीज वॉलेट हैज रन अवे। एक्चुअली में देखो, इतना भी सेंटेंस हो सकता था, द बॉय हैज रन अवे, वो लड़का जो है ना भाग गया। लेकिन कौन भाई, तो भैया वो लड़का जिसने वॉलेट चुराया था वो भाग गया। तो यहाँ पे ये जो हु लिखा है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे लाइक ये रहा, देखो वर्ड्स लाइक हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सारे हम रिलेटिव प्रोनाउंस में यूज कर सकते हैं। अब जल्दी से बताओ, देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे जे में आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए बताइए क्या आएगा। आई नो समवन, मुझे पता है, हु ईट्स ओनली फ्रूट, जो सिर्फ फल खाता है। फिर द वाइट हाउस, अब देखो ये है ना, ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में हमेशा विच आगे, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था ना, वैसा ही ये कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे द वाइट हाउस विच इज बिसाइड आवर्स बिलोंग टू माई फ्रेंड वरुण। मीन्स व्हाइट हाउस, आप पीछे वो वाला व्हाइट हाउस नहीं, यूएस में जो व्हाइट हाउस है जहाँ पे प्रेसिडेंट यूएस के रहते हैं, वो वाला व्हाइट हाउस नहीं, एक व्हाइट कलर का घर है ऐसा। द व्हाइट हाउस विच इज बिसाइड आवर्स बिलोंग्स टू आवर फ्रेंड वरुण। फिर थर्ड देखो, द शॉप, यहाँ पे अगेन द शॉप दैट हैड शट डाउन लास्ट ईयर इज रीओपनिंग ऑन मंडे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट, वो वाला, हम बोलते हैं ना, अरे वो वाला शॉप जो लास्ट ईयर बंद हो गया था ना, वो फिर से रीओपन हो रहा है मंडे को। फिर माई फ्रेंड whom you met that day is going to the US, वो यूएस पढ़ने जाए, whom, जिसको आप मिले थे, ऐसे, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट बच्चा। अब यहाँ पे द कॉफी विच वी हैड इन द मॉर्निंग वॉज रिजुवेनेटिंग, जबरदस्त, मजा आ गया, है ना, फ्रेश हो गया मुझसे। फिर द प्लांट्स दैट वी वाटर्ड यस्टरडे, जो पौधे को हमने पानी पिलाया था, लुक्स हेल्दी नाउ, या लुक हेल्दी नाउ, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। आते हैं हम अब जो है कुछ छोटे मोटे ऐसे, वैसे ये डिटेल में हम सीखेंगे हायर क्लास में, अभी थोड़ा बेसिक है। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट का मतलब क्या, देखो वर्ड ही है इनडेफिनेट, यानी ये पर्टिकुलर डेफिनेट नहीं है, ये हम लोग इन जनरल सेंस में यूज करते हैं, रादर टू स्पेसिफिक। देखो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Indefinite pronouns refer to the person or things in the general rather than to a specific person or a thing। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं, हम लोग जनरल में यूज करते हैं। लाइक जैसे देखो, एवरीबडी नोज दैट शी इज अ गुड सिंगर। एवरीबडी का मतलब क्या है, जनरली हम बोल रहे हैं कि क्लास में सब लोग है। अब थोड़ी सब लोग यानी कि स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं कि हाँ इसे पता है, इसे पता है, इसे पता है, ऐसे नहीं। एवरीबडी जो है नोज दैट शी इज अ गुड सिंगर। व्हेन आई जॉइंड माय न्यू स्कूल, जब मैंने हमारा न्यू स्कूल ज्वाइन किया था, आई डिड नॉट नो एनीबडी। अब यहाँ पे क्या है, जनरली बोल रहे हैं, जब मैंने न्यू स्कूल ज्वाइन किया तब एनीबडी, मैं सबको थोड़ी मैं एक एक करके बोल रहा हूँ कि यहाँ इसको भी मैं नहीं जान रहा था, इसको भी मैं नहीं जानता था, नहीं, जनरली। सो ऐसे होते हैं ऑल, एनी, सेवरल, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देखिए फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब देखिए, सॉरी, हाइड हो गए थे हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, दे आर ऑल्सो रिफर टू द पर्सन और ऑब्जेक्ट, बट एट वन एट अ टाइम, स्पेसिफिकली। देखो यहाँ पे हम नहीं बोलते ईच एंड एवरी, नाइदर, ऐसे सब। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी हीज आइडेंटिटी कार्ड विथ हिम। ईच यानी सभी बच्चों को, एक एक करके बता रहा हूँ, सभी बच्चों को कि आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके आना है। सो ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे कैसे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे।
फिर रेसिप्रोकल यानी क्या होता है पता है? वन अनदर, ईच अदर, रेसिप्रोकल एक दोनों के दोनों मीन्स इट इज बीइंग रिफर टू बोथ द पर्सन्स, ठीक है? टू या मोर देन टू पर्सन। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफर टू टू और मोर पर्सन और मोर पीपल यू कैन से who can carry out an action at the same time and are affected by its consequences at the same time। कहने का मतलब जैक एंड जील हेल्प ईच अदर, यानी जैक और जील ने, अब देखो ध्यान से समझना, डेफिनेशन लंबी चौड़ी लगी, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखो, जैक और जील ने एक दूसरे को हेल्प किया, इसका मतलब जैक ने जील को हेल्प किया तो उसका भी काम हो गया, और जील ने भी जैक को हेल्प किया तो उसका भी काम हो गया, दोनों का काम हो गया एक दूसरे की हेल्प से। तो यहाँ पे जैक एंड जील हेल्प ईच अदर, ठीक है? फिर उसी तरीके से देखो यहाँ पे है ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर, यानी सारे जो टीम मेंबर होते हैं अपने क्लास में, हम टीम बनाते हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए, सो दे शुड हेल्प वन अनदर। सो यहाँ पे ईच अदर, वन अनदर, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब ईच अदर देखो यहाँ पे भी, ये वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, ईच अदर, ठीक है? तो ईच अदर इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व, जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर, लेकिन दो से ज्यादा हो तो ये होते हैं वन अनदर। देखो, दो से ज्यादा होते हैं तो हम लिखते हैं वन अनदर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ये ऑलमोस्ट एंड एक्सरसाइज ही होगी, इसके बाद यस एक है, तो जल्दी से देख लो, बता दो। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे हाइड हो जाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द पर्सन्स इन द, यहाँ पे कुछ कुछ आप देखो बोल्ड हैंड राइटिंग में दिए हुए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हु दिया हुआ है, ठीक है? उसके नीचे यू दिया हुआ है, फिर हिमसेल्फ दिया। तो अभी आप लोगों ने जो भी पढ़ा, जो भी एक साथ यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा, उन सब का मिक्स है। और यहाँ पे जैसे लिखा था पहला, यहाँ पे हिंट भी दिया, देखो फिर से एक बार हाइड हो जाता हूँ। हु विशेस टू सी मी, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हु विशेस टू सी मी। तो यहाँ पे हु है वो क्या काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे तो ये यू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों ने कल ही पढ़ा, मीन्स फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ये पर्सनल प्रोनाउन। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखूंगा, पर्सनल, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन। फिर जॉन हीट हिमसेल्फ, जॉन ने खुद से जॉन हीट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल फ्रॉम द कैमल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम्फेटिक, एम्फेसिस जो हम लोगों ने पढ़ा था, अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद दीज आर द बुक्स, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, दीज आर द बुक्स, डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर उसके बाद द गर्ल हु केम लेट, बताइए ये क्या हो जाएगा, द गर्ल हु केम लेटर, रिलेटिव, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। द बुक इज माइन, अगेन माइन 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 माइन, पॉजेसिव जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था, पॉजेसिव, ये मेरी बुक है, आपकी बुक है। ही हिमसेल्फ, यहाँ भी क्या आ जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउंस। फिर यहाँ पे द बॉय हु गेव, तो यहाँ पे रिलेटिव, ये वही लड़का है। नाइदर, अभी हमने पढ़ा, नाइदर, इनडेफिनेट, अभी हमने पढ़ा ना, इनडेफिनेट। एंड एवरीबडी, ये क्या आ जाएगा, ये भी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ गया इनडेफिनाइट, यहाँ देखो एवरीबडी है, ठीक है? सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव नाइदर है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव, नो प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ये आ जाएगा नाइदर, सो और यहाँ पे एवरीबडी अप्रिशिएटेड द चाइल्ड्स एफर्ट, तो ये इनडेफिनाइट सभी। अब जल्दी से आ जाते हैं फाइनल, ये सूटेबल प्रोनाउंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, समथिंग, ईच अदर, आइदर, नोबडी, एनीथिंग, वन अनदर, नाइदर, और यहाँ पे समबडी है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे समबडी दिया है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, डैश ऑफ देम कैन रिप्रेजेंट द स्कूल, यानी देखो दोनों ही अच्छे सिंगर है, इसको हम मीनिंग समझते हैं हिंदी में, दोनों ही अच्छे सिंगर है, दोनों में से कोई भी एक जो है कंपटीशन में जाता है। तो यहाँ पे देखो आइदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइदर ऑफ देम, इस तरीके से आइदर ऑफ देम। फिर डिस्पाइट बीइंग राइवल, राइवल्स का मतलब होता है एनी, एक कॉम्पिटिटर हम बोलते हैं ना, कॉम्पिटिशन,
तो दोनों एक दूसरे के कंपटीशन वाले हैं, लेकिन राहुल एंड विवेक डू नॉट डिसरिस्पेक्ट, दिस दो लोग हैं, दो लोग ईच अदर, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, दोनों जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते आदर करते, और ये आपको भी सीखना चाहिए। डैश ऑफ दिस बॉयज स्टेज इन दिल्ली, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर, कोई भी मीन्स इसमें से कोई भी है ना वो दिल्ली में नहीं है, ठीक है। चलो फिर, द स्टूडेंट्स ऑफ द एंटायर क्लास लुक्ड एट वन अनदर, याद करिए एक दो से ज्यादा स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं क्लास में, वन अनदर इन सरप्राइज when the teacher told them about a surprise taste। फिर वुड यू लाइक टू हैव, यहाँ पे क्या आएगा, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कुछ लेना पसंद करोगे। आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, बहुत ही बढ़िया। फिर डैश वॉन्ट्स टू प्ले इन द पार्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो यहाँ पे क्या है, देखो हम कुछ नो बड़ी, किसी को भी नहीं खेलना है भाई बारिश में, वैसे तो खेलना पसंद आता है, नो बडी वॉन्ट्स टू प्ले इन दैट पार्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यहाँ पे somebody wants to meet you, आपको कोई मिलना चाहता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, somebody, somebody। तो फाइनली हम लोगों ने ये कर दिया चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट, एंड आई होप इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, एक आइडिया बिल्डअप हुआ होगा, प्रोनाउंस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया। सो मेक श्योर इसे एक बार आप गो थ्रू कर दीजिए, एनसीआर सॉरी एक्सरसाइज जो है इसको गो थ्रू कर दीजिए, एक बार रिवाइज कर दीजिए जो भी हम लोगों ने पढ़ा, तो आराम से आप लोगों का हो गया क्लियर। सो अब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।